बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर वीडियो लेक्चर। और आज का हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स पे था हमारा। हमने लास्ट लेक्चर में ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था, तो आज हम लोग हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं इसके कंपोनेंट्स के एतबार से अगर हम लोग देखें तो इसके अंदर पेयर ऑफ ओवरीज़ हैं और ये इनकी मिकदार भी हम साथ लिख लेते हैं 2। ओविडक्ट्स भी हमारे पास यहाँ पे 2 होती हैं। ओविडक्ट के और नाम भी हैं, आगे लेक्चर में बताऊँगा आपको। यूट्रस है 1 और एक्सटर्नल जेनिटेलिया वो सेक्स ऑर्गन्स जो बॉडी से बाहर होते हैं तो उन्हें हम लोग एक्सटर्नल जेनिटेलिया बोलते हैं। तो सबसे पहली बात वही कि जो ओवरीज़ हैं ये बॉडी कैविटी के राइट और लेफ़्ट जो हैं ये मौजूद होती हैं और इनके अंदर क्योंकि एग बनते हैं ओवरीज़ के अंदर, क्योंकि ओवरी भी एक गोनेड है और गोनेड्स के बारे में लास्ट टाइम भी बताया था कि ये हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करती हैं और गैमीट्स भी प्रोड्यूस करती हैं। तो इनके ओवरी के अंदर वाले जो सेल्स होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं जर्मीनियल एपिथीलियम। वो भी डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। और उनमें से एक सेल बनते हैं जिनको हम कहते हैं ओवोगोनिया। और ओवोगोनिया जो है वो आगे फर्दर डिवाइड होता है और क्या बनाता है, इसको अभी हम लोग डायग्राम के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं ताकि इसको मज़ीद क्लैरिफाई किया जा सके। तो हम देख रहे थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो उसके अंदर ये हमारे पास डायग्रामेटिकली इसको एक्सप्लेन करने के लिए तो ये हमारे पास इधर आ गए राइट और लेफ़्ट। यहाँ पे ओवरीज़ हैं। ओवरीज़ में से ये आप लोग ट्यूब्स देख सकते हैं। इन ट्यूब्स को हम लोग बोलते हैं ओविडक्ट। जैसे मैंने बताया इसके 2-3 नाम और भी हैं। इसे ओविडक्ट भी कहते हैं, इसे फिलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, इसे यूट्राइन ट्यूब भी इसको हम लोग कहते हैं। उसके बाद ये जो हिस्सा है ये यूट्रस वाला हिस्सा आ जाता है। यूट्रस के बुनियादी तौर पे 3 हिस्से होते हैं। एक ये ऊपर वाला जो इसका अपर पोर्शन है इसको बोलते हैं फंडस। ये जो हिस्सा है इसको हम लोग कहते हैं द बॉडी ऑफ द यूट्रस। और ये जो एंडिंग है इसकी इसको सर्विक्स बोलते हैं। अब यूट्रस जो है ये यूट्रस की दीवारें हैं। यूट्रस की दीवारें 3 तरह की होती हैं। एक सबसे बाहर वाली आउटसाइड पे उसे हम लोग यूट्रस है। यूट्रस की जो दीवारें हैं वो 3 तरह की होती हैं। एक सबसे बाहर वाली, एक दरमियान वाली और एक सबसे अंदर वाली। जो सबसे आउटर है, आउटर को हम लोग बोलते हैं पेरीमीट्रियम। और इसकी जो दरमियान वाली लेयर होगी उसको बोलते हैं, यानी मिडल को बोलेंगे मायोमीट्रियम। और जो सबसे अंदर वाली है उसको आप लोग इनर जो होगी उसको हम लोग बोलते हैं एंडोमीट्रियम। तो पेरीमीट्रियम, मायोमीट्रियम और एंडोमीट्रियम। इसमें जो मायोमीट्रियम होती है ये थिक होती है। इसका काम होता है कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ताकि बेबी को बॉडी से बाहर जो है एक्सपेल किया जा सके। एंडोमीट्रियम अंदर वाली होती है, सबसे अंदर वाली दीवार। और जो जाइगोट होता है वो यहीं पे ही आके अटैच होता है अंदर वाली साइड से। तो उसके बाद सर्विकल पार्ट जो है सर्विक्स वो ओपन इनटू वजाइनल कैनाल। और वजाइनल कैनाल जो है एक ओपनिंग वजाइना के ज़रिए इसको बाहर जहाँ से ये बाहर की तरफ चली जाती है। तो इस तरीके से ये आपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्क्राइब करना है। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसके अंदर ओवोजेनेसिस का अमल कैसे होता है। ओवोजेनेसिस से मुराद ये है कि एग्स फॉर्मेशन कैसे होती है। तो यहीं से कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी कुछ यूँ है कि ये जो ओवरीज़ होती हैं, ओवरीज़ के जो अंदर वाले सेल्स होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं जर्मीनियल एपिथीलियम। ठीक है। और अभी मैंने प्रीवियसली बताया आपको कि जर्मीनियल एपिथीलियम से सेल्स बनते हैं
माइटोटिकली और उससे सेल्स बनते हैं पहली दफ़ा ओवोगोनिया, ठीक है, और ये ओवरी से ही बन के आ रहे हैं, तो ओवोगोनिया जो है वो 2n होगा। फिर उसके बाद ओवोगोनियम से फिर उसके अंदर माइटोसिस होती है और ये बनते हैं प्राइमरी ओवोसाइट्स। तो आप देख सकते हैं जर्मीनियल एपिथीलियम से ओवोगोनियम बना, ओवोगोनियम के अंदर क्या हुई, माइटोसिस हुई, फिर क्या बने, प्राइमरी ओवोसाइट्स। और ये प्राइमरी ओवोसाइट्स अभी किसके अंदर बंद होते हैं, ये बंद होते हैं फॉलिकल के अंदर, कवरिंग के अंदर ही बंद होते हैं। फिर प्राइमरी ओवोसाइट्स के अंदर पहली दफ़ा मियोसिस 1 होगी, तो प्राइमरी ओवोसाइट्स में आप देख सकते हैं मियोसिस 1 हुई और सेकेंडरी ओवोसाइट्स बन गए। और सेकेंडरी ओवोसाइट्स क्योंकि मियोसिस 1 हुई है लिहाजा ये डिप्लॉयड से हैप्लॉयड हो गए। और एक और बात आपने यहाँ ये याद रखनी है कि यहाँ पे अनईक्वल साइटोकाइनेसिस होगी, यानी अनईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्म होगी। ज़्यादातर जो साइटोप्लाज्म है आप देख सकते हैं ये ऊपर वाले सेल्स जिसको हमने सेकेंडरी ओवोसाइट कहा था ये उसमें चले गए हैं और एक छोटा सेल बना साथ में, ठीक है, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। तो ये आप लोगों ने बता देना है। उसके बाद आप डायग्राम से देख सकते हैं कि फर्स्ट पोलर बॉडी से फिर मियोसिस 2 होगी और क्या बनती है, सेकेंडरी ओवोसाइट। तो ये सेकेंडरी ओवोसाइट्स बन जाते हैं। तो पहले बने थे इसके अंदर ओवोगोनियम से प्राइमरी ओवोसाइट से मियोसिस 1 हुई तो हो जाएगा सेकेंडरी ओवोसाइट, और सेकेंडरी ओवोसाइट में फिर मियोसिस होनी होती है ताकि क्या बन जाए, एग बन जाए। लेकिन यहाँ पे आपका एक MCQ भी आता है कि यहाँ पे मियोसिस 2 जो है वो रुक जाती है, हाल्ट हो जाती है। हाल्ट का मतलब है रुक जाती है, किस स्टेज पे जाके, ये मेटाफेज पे जाके, यानी मेटाफेज 2 पे जाके रुक जाएगी और तब तक ये रुकी रहती है अनटिल एंड अनलेस इसको कोई एग जो है वो फर्टिलाइज़ ना कर दे, तब ही जाके ये कंप्लीट होती है। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि ये हाल्ट कब होती है तो आपने बताना है कि ये मियोसिस 2 पे जाके हाल्ट हो जाती है और मियोसिस 2 की कौन सी स्टेज पे, मेटाफेज पे जाके ये स्टॉप हो जाती है और कब तक रहती है, जब तक ये फर्टिलाइज़ ना हो जाए। इन ह्यूमन इंसान के अंदर जनरली एक ही एग फीमेल जो है एक ओवरी से प्रोड्यूस करती है और वो बताया है आपको कि वो जो एग होता है वो एक कवरिंग के अंदर होता है जिसको आप लोग बोलते हैं फॉलिकल। तो ये बाहर वाली कवरिंग क्या हो जाएगी, फॉलिकल। तो जैसे ही ये फॉलिकल ब्रस्ट होता है तो इसमें से एग जो है वो रिलीज़ हो जाता है और इस फिर स्टेप को हम लोग बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ओव्यूलेशन। अब ये जो ओव्यूलेशन होती है तो ओव्यूलेशन तो हो गई ओवरी में, तो ओव्यूलेशन के बाद ये जो एग है ये यहाँ पे ट्रैवल करना शुरू कर देता है और ट्रैवल करने के बाद यूट्राइन ट्यूब में ट्रैवल करता है। और अगर तो कोई स्पर्म अवेलेबल है तो स्पर्म भी ट्रैवल करता हुआ यहाँ तक पहुँच जाता है और फर्टिलाइजेशन फिर इस हिस्से में होती है। इसको कहते हैं प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द ओविडक्ट। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है करीब, क्योंकि ये जो ट्यूब का ये हिस्सा जो है ये ओवरी के करीब है, लिहाजा फर्टिलाइजेशन भी यहीं पे ही होती है। उसके बाद ये जो फर्टिलाइज्ड एग है या यूं कह लें जाइगोट है, वो जाइगोट फिर यहाँ से चलना शुरू हो जाता है और करते करते अल्टीमेटली ये आ जाता है कि इसमें बॉडी ऑफ दी जो यूट्रस है उसमें, और आके जो अंदर वाली दीवारें हैं जैसे मैंने बताया था जिनको हम लोग एंडोमीट्रियम बोलते हैं, वहाँ पे आके ये इम्प्लांट हो जाते हैं। उसके बाद ये जो हमारे पास फर्टिलाइज्ड एग था, बाद में डेवलपमेंटल स्टेजेस के बाद इसके बाहर एक जो है वो झिल्ली सी बन जाती है, सेल्स की एक लेयर सी बन जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटा बोलते हैं। और यही वो प्लेसेंटा है फिर एक्सचेंज के काम आती है, यानी बच्चे को अगर ऑक्सीजन चाहिए, फूड चाहिए, वाटर चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए तो वो मदर से प्लेसेंटा के थ्रू लेगा। और फीटस का जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वेस्ट है, वो प्लेसेंटा के ज़रिए ही मदर में दाखिल होगी।
अल्टीमेटली लास्ट पे जाके आप लोगों ने ये बस यही बताना है कि ये जो प्लेसेंटा है ये एक्सचेंज के लिए होती है, और उसके बाद यूट्रस जो है, यूट्रस की एंडिंग है सर्विक्स, सर्विक्स के बाद फिर ये वेजाइनल कैनाल, और वेजाइना जो है ये ओपनिंग है बाहर की तरफ। फिर उसके अलावा एंड आपकी बुक यहाँ पे करती है यूरिथ्रा एंड वेजाइना जो है दोनों ही इंडिपेंडेंट सेपरेट ओपनिंग्स होती हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने इसमें बताना है। फिर एंड पे जाके ये ओवोजेनेसिस की जो डायग्राम है, जर्मीनियल एपिथीलियम से ओवोगोनियम, ओवोगोनियम जो है 2n, फिर माइटोसिस से प्राइमरी ओवोसाइट्स ये भी 2n, फिर इसमें पहली दफ़ा मियोसिस 1 सेकेंडरी ओवोसाइट, फिर उसके बाद मियोसिस 2, और करते करते वो इसमें 3 पोलर बॉडीज़ और एग बन जाते हैं। ये पोलर बॉडीज़ बाद में जाके डीजनरेट हो जाती हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि मियोसिस 2 जो है वो रुक जाती है, हाल्ट हो जाती है किस फेज़ पे जाके, इंटरफेस पे जाके। तो बच्चों आज आपका टॉपिक यहीं तक था। तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर टुडे। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जाके पूछ लेना है। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच।